Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9. How are you all? Welcome you all in our fourth lecture of computer science. We are discussing chapter 1 and the chapter 1 is continue. In the previous lecture we discussed different generations of computer. We started the topic of generations of computer and first generation of computer was discussed. Today we will discuss second and third generation of computer. Second and third generation of computer. Second generation of computer सबसे पहले है second generation of computer. As I told you that the in all the generations the scientist name and the specific technology एंड ईयर ऑफ इन्वेंशन, किस टाइम पीरियड के अंदर ये इन्वेंट हुए थे और कब तक ये यूज़ किए गए, कौन सी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी और उस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को अगर किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था तो द साइंटिस्ट नेम. तो ये तीन चीज़ें आपने इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी आ सकती हैं, तो आपने इनको फोकस करना है. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, 1956 से लेकर 1963 तक, यानी इस टाइम पीरियड के अंदर ये इन्वेंट हुई और यूज़ होती रही. द मेजर टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड in that generation of computer was transistors. Transistor were used in second generation computer. जो आपकी बुक के ऊपर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पहला पैराग्राफ मौजूद है उस पर आप हेडिंग दे देंगे ट्रांजिस्टर की. ट्रांजिस्टर के बारे में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको ट्रांजिस्टर की डिस्क्रिप्शन ही दी हुई है. इन 1947 3 साइंटिस्ट, ईयर ऑफ इन्वेंशन है ट्रांजिस्टर का, ये ईयर ऑफ इन्वेंशन है. 3 साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन बर्टन एंड वाल्टर ब्रेटिन. वाल्टर ब्रेटिन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर्स. ये 3 साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था. एज शोन इन फिगर आप काट देंगे, ये हम इंक्लूड नहीं करते. ट्रांजिस्टर फंक्शन लाइक अ वैक्यूम ट्यूब. ट्रांजिस्टर बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसे वैक्यूम ट्यूब्स काम करती हैं, बट दे आर more reliable, they are more faster. That's why we use transistor instead of vacuum tubes in second generation of computer. It replaced the vacuum tube in the second generation computer. Transistor were fast, more reliable, smaller and much cheaper than vacuum tube. अब ये देखें, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से आपके पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो भी मोर रिलायबल हो गए, फास्टर हो गए, स्मॉलर हो गए और चीपर हो गए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. फिगर के अंदर ये आपको ट्रांजिस्टर की फिगर बनी हुई है. इस फिगर को देख के हमें पता चल रहा है कि ये स्मॉलर भी हैं वैक्यूम ट्यूब से और रिलायबल किस वजह से हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स आपके पास हीट अप हो जाती थी और वर्किंग स्टॉप कर देती थी, बर्न हो जाती थी. बट ट्रांजिस्टर के अंदर इस तरह का कोई मेल फंक्शन मौजूद नहीं है, इस तरह का कोई ड्रॉबैक मौजूद नहीं है. दैट्स वाई दीज कंप्यूटर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल. Now we discuss some characteristics of second generation computers. Characteristics of second generation of computer. The following are the characteristics of second generation computers. Transistor were used instead of vacuum tubes. अभी आपको बताया कि transistors replace हो गए थे vacuum tube से. Transistor reduce the size of computer and increase the speed and memory capacity. जाहिर सी बात है कि जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिस्टर के अंदर मौजूद थी वही प्रॉपर्टीज़ फिर कंप्यूटर्स के अंदर शिफ्ट हो गई थी. वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि लार्ज थे इसलिए सिस्टम भी लार्ज था, उनकी स्पीड स्लो थी इसलिए सिस्टम भी स्लो थे, जबकि ट्रांजिस्टर जो है उनकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ भी रिड्यूस हो गया है, जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो गई है और मेमोरी कैपेसिटी भी इसकी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज़ हो चुकी है. कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड चीपर. वाई? बिकॉज ट्रांजिस्टर इज़ मोर रिलायबल, सो द second generation computers so the second generation computer become more reliable and cheaper. Second generation computers used punch card reader, magnetic tape, magnetic disk and printer. ये punch card reader, magnetic tape और magnetic disk जो है ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं. पंच कार्ड रीडर हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इनपुट को पंच करके टाइप कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स और इसको एज अ इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है. इसके अलावा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आपके पास मैग्नेटिक टेप्स भी डेवलप हो चुकी थी, मैग्नेटिक डिस्क भी डेवलप हो चुकी थी और प्रिंटर्स भी अवेलेबल थे टू डिस्प्ले द आउटपुट. Assembly language was used in these computers.
फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, क्योंकि उस वक्त और कोई लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई थी। तो सेकंड जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी, और इसके साथ कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी डेवलप हो चुकी थी, दैट इज़ फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। ये दो लैंग्वेजेस जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये दो लैंग्वेजेस भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप हो चुकी थी, और उन कंप्यूटर्स के अंदर इन लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया गया था। एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। Examples of second generation computers are UNIVAC 2, IBM 703, 7780 and 7090। ये IBM कंपनी ने ही ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो इन्वेंट किए थे। NCR ये डिफरेंट कंप्यूटर था, NCR 300 सीरीज़ जनरल इलेक्ट्रिक GE, ये जनरल इलेक्ट्रिक को ही एब्रीविएट करके GE लिखा हुआ है 635। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, इसको CDC लिखा हुआ है, कंट्रोल डेटा और कॉरपोरेशन CDC। 1604 कंप्यूटर्स, ये आपके पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर भी सबसे पहले तो टाइम पीरियड 1963 टू 1971, 1963 से लेकर 1971 तक इनको यूज़ किया गया था। और इसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी दैट इज़ IC चिप्स इसके अंदर यूज़ हो रही थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप were used in third generation of computer instead of transistor। अब आपको बताया ना, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर, तो हमारे कंप्यूटर्स भी इम्प्रूव हो रहे थे। ट्रांजिस्टर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस IC चिप्स की थी, इस वजह से थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था। किससे? IC चिप के साथ। IC चिप वर डेवलप इन अर्ली 1960s, 1960s के अंदर ये डेवलप हो चुकी थी, और उसके बाद इन IC चिप्स को यूज़ करके जो कंप्यूटर्स बनाए गए वो 1963 से स्टार्ट हुए थे। अ सिंगल IC चिप कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, एक्चुअली एक IC चिप के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, और इसी वजह से ये क्या करते थे, ये मज़ीद आपके सिस्टम के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, परफॉर्मेंस मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। IC चिप इंक्रीज द पावर एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। इन्वेंशन ऑफ IC चिप वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन एडवांसिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अंदर अगर हम देखें तो IC जो है वो आपके पास अभी भी जो सर्किट बोर्ड्स बन रहे होते हैं उसके अंदर IC चिप को यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी यूज़ किया जा रहा है। IC चिप्स आर शोन इन फिगर, ये आपके सामने IC चिप जो है ये फिगर के अंदर मौजूद है। इस एक IC चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद होंगे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके एक चिप बना दी गई है, जो कि आपके कंप्यूटर के साइज़ को रिड्यूस कर देगी, उसकी पावर को इंक्रीज़ करेगी, और उससे कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या करेक्टरिस्टिक्स थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ IC चिप? सबसे पहला तो यही पॉइंट होता है हर जनरेशन के अंदर IC चिप की वजह से इम्प्रूव द स्पीड एंड मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। IC चिप के यूज़ होने की वजह से आपके पास जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड भी इम्प्रूव हो गई थी और मेमोरी भी इम्प्रूव हो गई थी। कंप्यूटर कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, बिकम स्मॉलर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। IC के ही यूज़ होने की वजह से स्मॉलर भी हो गए, चीपर भी हो गए, मोर रिलायबल हो गए, और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज विद द कंप्यूटर। जिस वक्त थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए उस वक्त आपके पास कीबोर्ड, मॉनिटर, ये डिवाइसेस भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इन्वेंट हो चुकी थी, इसलिए थर्ड जनरेशन के अंदर इन डिवाइसेस को यूज़ किया गया। दिस कंप्यूटर could run different application program at the same time, which is known as multitasking। अभी भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है ना कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम उसके अंदर रन कर रहे होते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी कि वहाँ पर मोर देन वन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो एट द सेम टाइम रन हो सकते थे। Examples of third generation computer are Burroughs 6700, IBM System 360, System 3 and Control Data Corporation 3300 and 6600। ये आपके पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। सेकंड जनरेशन के अंदर भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद थी और थर्ड के अंदर भी। तो आप मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स याद करेंगे, कम से कम आपने 3 एग्जाम्पल्स दोनों जनरेशन्स के अंदर याद करनी है।
नेक्स्ट हम समराइज़ अगर हम करें तो आज हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को डिस्कस किया, जिसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1963 था। ट्रांजिस्टर्स उसके अंदर यूज़ हो रहे थे। सेकंड हमने जो डिस्कस किया वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ किया, जिसका टाइम पीरियड 1963 से लेकर 1971 तक था। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो जहाँ पर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो 1963 से लेकर 1971 तक। और इसके अंदर जो मेजर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी चिप्स। डायरी टाइम। डायरी आपकी है, आपने जैसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल ऐसे ही आपने अब सेकंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करना है। उसके अंदर आपने पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर दैट एग्जांपल। विद हेडिंग्स याद करेंगे, विद हेडिंग्स राइट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यू हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन सेपरेट शीट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू हैव टू मेमोराइज इट। मैं आपको डेली यही बात कर रही हूँ इसलिए कि याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपके पास, क्योंकि आप बोर्ड की क्लास में हैं, इसलिए आपने एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करना बल्कि बुक का हर पेज, हर टॉपिक आपने याद करना है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न के अंदर आपके पास चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। सो बी केयरफुल। आपने सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं रहना, बल्कि जो जो टॉपिक आपको साथ साथ पढ़ाए जा रहे हैं वो आपने साथ साथ याद करने हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।